सीता जी के पास में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी, वो भले राक्षसी है रंग से, रूप से, स्वरूप से, लेकिन भीतर से मन बड़ा अच्छा है। जब से सीता जी आई हैं तब से वो सीता जी की बात सुनती है, समझती है। तो आज सीता जी को जब विलाप करते हुए त्रिजटा ने देखा है तो त्रिजटा कहती है कि देवी विलाप मत करो। देवी, आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा है। आज सुबह मैंने एक स्वप्न, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि रात भर सपना देखो कुछ नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर के 4:30-5 बजे तक जो स्वप्न आता है वो स्वप्न थोड़ा थोड़ा सही हो जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय हम गहरी नींद में होते हैं, और उस समय जो स्वप्न आता है, अच्छा आया तो अच्छी बात है, बुरा आया तो मानो भगवान संकेत कर रहे हैं आगे के लिए, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना चाहिए। तो संकेत किया है त्रिजटा को। त्रिजटा ने स्वप्न में देखा। त्रिजटा कह रही है देवी, आज मैंने, पता है सुबह सुबह क्या स्वप्न देखा? त्रिजटा बता रही है कि देवी मैंने देखा है कि लंका में एक बानर आया है। सपने वो बानर लंका जा रही। सपने में मेरे आज मैंने एक बंदर को देखा है। वो बंदर भी ऐसा कि आते ही उसने सारी लंका को तहस नहस कर लंका में आग लगा दी। और मैंने देखा है रावण को नग्न हो करके गधे पर बैठा हुआ, कि गधे पर बिठाया गया है और उसके चेहरे पे काला रंग लगाया गया। मैंने रावण को ऐसे देखा है, लंका को जलते हुए देखा है, लंका को तहस नहस देखा है। तो देवी चिंता मत करो, ये स्वप्न सत्य होना है। चिंता मत करो, ये स्वप्न सत्य होना है। त्रिजटा ने समझाया है, पर सीता जी कहाँ समझने वाली। मन में राम जी का चिंतन करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे अग्नि दे दो, मुझे अग्नि दे, तो मैं यहीं उस अग्नि से अपने आप को जला करके भस्म कर दूंगी। हनुमान जी महाराज ये सुन करके, ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो दुखी हो रहे हैं। और यहाँ हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले जो राम जी ने मुद्रिका दी थी, अंगूठी, उस अंगूठी को नीचे गिराया है। पहले तो सीता जी को लगा कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली, चमकती हुई अंगूठी देख के लगा आग दे दी भगवान ने, लेकिन जब ध्यान से देखा तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सुंदर मुद्रिका को जब देखा तो समझ गई कि ये तो मेरे प्रभु की है, लेकिन मन में आया कि आई कहां से, हो ना हो ये भी कोई माया हो, इसलिए उसको छुआ नहीं। और यहाँ हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भाग। यहाँ हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर बैठे हैं और बैठ करके राम जी का गुणगान करना हनुमान जी ने जोर जोर से शुरू किया, इतनी जोर से कि सीता जी को सुनाई पड़ रहा है। और हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत वावे हो, कहत सुनत वावे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे
चित्र गुण बर नहीं लागा। राम जी की कथा, राम जी के गुणों का गान करना शुरू किया। सीता मैया ने जब सुना तो हृदय को बड़ी शांति मिल रही है, पर मन में है ये गुणगान कर कौन रहा है, ये गुणगान कर कौन रहा है। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके जानकी जी के सामने आके खड़े हुए हैं और हनुमान जी महाराज माता जी से कहते हैं, माँ मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का दूत, मुझे राम जी ने भेजा है। मुद्रिका दी, सीता मैया ने मुद्रिका हाथ में ली, लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज को है कि पता नहीं विश्वास करती है नहीं, क्योंकि माया भी राक्षसों की नगरी है। इसलिए राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि यदि तुम्हें लगे कि सीता को संशय है तो एक पासवर्ड बताता हूं। जैसे हम अपने फोन में पासवर्ड रखते हैं ना, प्राइवेसी बनी रहे, वैसे ही कहा एक पासवर्ड बताता हूं, यदि सीता को संदेह हो तो ये पासवर्ड बता देना। और पासवर्ड क्या? हाथ दोनों जोड़े हनुमान जी ने, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कहते हैं कि मां राम दूत में मां तू जान, गाइए दूत में मां तू, सभी गाइए, राम दूत में मां तू जान, राम दूत में मां तू जान, सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान, राम दूत में मां तू जानकी, 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 सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और कहते हैं, माँ मैं राम जी का दूत हनुमान हूं और मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूं। क्या कहा है? करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान। ये जो राम जी का नाम है करुणा निधान, ये किसी को नहीं पता। ये करुणा निधान नाम राम जी को सीता जी कहती थी। करुणा निधान सीता जी कह के बुलाती थी। और कब बुलाती थी? जब बहुत प्रेम में होती थी, जब बहुत अधिक प्रेम में होती थी, तब सीता जी राम जी को करुणा निधान कहती थी। और सीता जी को ये नाम किसने दिया था? गौरी मैया ने। जब सीता जी पहुंची हैं गौरी पूजन के लिए, मन जाहि राच्यों में लहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। तो ये नाम गौरी मैया ने दिया है। और जब सीता जी बहुत अधिक प्रेम में होती थी, तब कभी कभी राम जी को करुणा निधान कहती थी। आज राम जी ने हनुमान जी को कहा है कि यदि तुमको लगे कि सीता को संशय है तो ये पासवर्ड बता देना। क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की। पासवर्ड क्या बताना है? करुणा निधान। और जैसे ही तुम करुणा निधान कहोगे, सीता का संशय समाप्त हो जाएगा। यहाँ हनुमान जी ने जब करुणा निधान कहा, मुद्रिका दी, सीता जी तुरंत प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हुई है। हनुमान जी को यहाँ पर जानकी मैया ने पुत्र कह करके बुलाया है। पहली बार हनुमान जी को पुत्र, बेटा कह करके बुलाया।
और यहीं पर श्री सीता जी ने हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन ही जानकी माता 8 सिद्धि और 9 निधियां प्रदान की। लेकिन यहां सीता जी ने हनुमान जी से एक बात और कही है कि हनुमंत पुत्र, मैं ये जानना चाहती हूं कि एक कौए ने इंद्र का पुत्र जयंत, कल आपने सुनी थी जयंत की कथा। एक कौआ जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत जब कौआ बनकर के आया और अपनी चोंच से जब उसने मेरे पैरों पे प्रहार किया और राम जी ने जब मेरे पैरों से खून निकलता हुआ देखा तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, उस कौए के पीछे अभिमंत्रित करके बाण छोड़ दिया और बाण ऐसा कि तीनों लोकों में वो भागता फिरा पर उसको कोई बचाने वाला नहीं था। हनुमंत, जब इस एक कौआ ने छोटा सा अपराध किया और वो अपराध राम जी को इतना बड़ा लगा कि तीनों लोकों में उसको कोई बचाने वाला नहीं था, इसने तो इतना बड़ा अपराध किया है, इसने तो इतना बड़ा अपराध किया है, रघुनाथ ने अब तक इसके पीछे बाण क्यों नहीं छोड़ा? रघुनाथ ने इसके पीछे अब तक बाण क्यों नहीं छोड़ा? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मां एक बात कहूं, बाण इसके पीछे भी छोड़ दिया है, बाण इसके पीछे भी छोड़ा है, बस बाण बाण में फर्क है। उसके पीछे सीक का बाण छोड़ा था, काय का बाण? सीक, लकड़ी का, और इसके पीछे हनुमान रूपी बाण को भेजा है। किसको भेजा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाण। हनुमान जी कैसे चले हैं? जैसे रघुनाथ जी का बाण, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी कह रहे हैं, मां बाण तो इसके पीछे भी लगा दिया है और भयंकर बाण लगाया, छोड़ूंगा नहीं। उसके पीछे सीक का बाण और इसके पीछे हनुमान रूपी बाण को लगाया है। मां आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, अति शीघ्र सरकार आएंगे, अति शीघ्र सरकार आएंगे और रावण को मार करके ससम्मान आपको यहां से ले जाएंगे। सीता जी को खूब समझाया है। हनुमान जी की बातें सुन के सीता जी को कुछ हृदय में शांति मिली है, प्रसन्न होकर के बेटा कहा है और 8 सिद्धि 9 निधियां प्रदान की हैं।